तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दूसरा वीडियो है टेंस का, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लू की पहचान क्या है सेंटेंस का। तो सेंटेंस का लास्ट होगा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ से। यदि इस तरह से सेंटेंस एंड हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हो सकता है, या क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी हो सकता है। अब जिस फॉर्म में रहेगा उस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मेन तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चरिंग होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, इसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। इसी तरह इसका निगेटिव सेंटेंस है तो इजएमआर के बाद सिर्फ नोट लग जाएगा, बाकी सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा। और यदि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का है तो ये इजएमआर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से और सब कुछ वही रहेगा। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इजएमआर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा देंगे। नोट को आप पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में लोग इजंट, एमन, आर नॉट ये सब साथ में बोल देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड का है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद ये पूरा सेंटेंस वही रहेगा इंट्रोगेटिव वाला। क्लियर है। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस पर। जैसे राम पटना जा रहा है, सेंटेंस हो रहा है से ख़त्म, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो राम हो गया सब्जेक्ट का जगह, इजएमआर तो राम के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। V4 जाना का होता है गो, V4 हो गया गोइंग। कहाँ जा रहा है पटना, तो गोइंग टू पटना। यदि पटना नहीं जा रहा है तो राम इज़ नॉट गोइंग टू पटना। क्या राम पटना जा रहा है, तो इज़ को पहले कर देना है, इज़ राम गोइंग टू पटना। क्या राम पटना नहीं जा रहा है, तो इज़ राम नॉट गोइंग टू पटना। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड एक आएगा कि राम पटना कब जा रहा है, तो कब मतलब व्हेन इज़ राम गोइंग टू पटना। तो ये हो गए आपके 5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का क्या पहचान है। तो सेंटेंस एंड होगा चुका है, चुकी है या चुके हैं से, या है, ये हैं, ये हैं, यानी इस तरह से भी सेंटेंस का एंड हो सकता है। जैसे वो गया है, वो गई हैं, वो गए हैं, या वो खा चुका है, वो खा चुकी है, वो खा चुके हैं। तो ये सब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो जाएंगे। तो इसके सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहला अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ लगेगा ही, सी, इट सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा वही आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके बाद V3 लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे कि तुमने उसे गाली दिया या गाली दिया है। खाली या भी रह सकता है या है भी रह सकता है। जैसे तुमने उसे गाली दिया या गाली दिया है, तो ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, तो तुमने का यू इस यू के साथ हैव आ जाएगा, तो यू हैव, रॉन्ग है थोड़ा, चलिए तो इसको सही कर लिया गया। यू हैव एब्यूज्ड हिम, V3 लग गया, गाली देना का एब्यूज होता है, एब्यूज का V3 भी एब्यूज्ड हो जाएगा, ED लग गया, हिम उसे, यू हैव एब्यूज्ड हिम। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस का इसके 5 फॉर्म में बना सकते हैं, यानी ये 5 स्ट्रक्चर के रूप में कि तुमने उसे गाली नहीं दिया, क्या तुमने उसे गाली दिया, क्या तुमने उसे गाली नहीं दिया, तुमने उसे गाली क्यों दिया। ये 5 सेंटेंस बन जाएगा। इस 5 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा अपने से। क्या है निगेटिव में, तो हैज़ हैव के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सब वही है। इंट्रोगेटिव में तो हैज़ हैव पहले चला आएगा सब्जेक्ट से। निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, इसमें एक नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। और क्वेश्चन वर्ड में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये 5 तरह का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग चौथे टेंस पे, यानी कि प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। चलिए 4th पार्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्लू क्या है सेंटेंस पहचानने का। तो सेंटेंस का एंड होगा रहा है, रही है, रहे हैं विथ टाइम। रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन इसमें समय के साथ रहेगा कि कब से रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है तो कब से, तो वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से खेल रहा है, या वह 2007 से पटना में रह रहा है, इस तरह का सेंटेंस। या यदि समय नहीं दिया है तो ऐसे सेंटेंस इन करेगा, ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं। जैसे वह पढ़ता रहा है, वह खेलता रहा है, वह सोती रही है, वो जाते रहे हैं, या वो गाते रहे हैं, वो पढ़ाते रहे हैं, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वीडियो थोड़ा हिल रहा होगा क्योंकि खुद से मुझे पकड़ना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सबसे पहला स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फोर और उसके बाद टाइम या कंपोजिशन जो भी अदर चीज़ आए हैं सेंटेंस में वो सारे कुछ लिखा जाएंगे टाइम के साथ ही, ठीक है। इसी का निगेटिव फॉर्मेट है तो हैज़ हैव के बाद सिर्फ नोट हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो हैज़ हैव पहले चला आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट उसके बाद एक नोट आ जाएगा। आप नोट को हैज़ंट हैवंट भी एक साथ बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में नोट पहले भी लग जाता है। और यदि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन। यदि क्वेश्चन वर्ड में भी निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ फिर हैज़ हैव या हैज़ंट हैवंट या यहाँ नोट नहीं लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट, इस तरह से हो सकता है। यानी 6 स्ट्रक्चर इसमें भी निगेटिव हो सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैंने देखा कि वह 2015 से पटना में रह रहा है, तो वह ही के साथ लगेगा हैज़ और उसके बाद बिन तो सबके साथ, तो ही हैज़ बिन। बिफोर रहना का लिव तो लिविंग हो गया, कहाँ तो इन पटना, ऑब्जेक्ट में आ गया पटना, तो ही हैज़ बिन लिविंग इन पटना। अब कह रहा है 2015 से, तो 2015 एक फिक्स टाइमिंग होता है, एक निश्चित समय है, तो इसके साथ सिंस लगेगा, सिंस 2015। इसी तरह से इसका निगेटिव हो जाएगा कि वो 2015 से पटना में नहीं रह रहा है, तो ही हैज़ नॉट बिन लिविंग इन पटना सिंस 2015। क्या वह 2015 से पटना में रह रहा है, तो हैज़ ही बिन लिविंग इन पटना सिंस 2015। क्या वह 2015 से पटना में नहीं रह रहा है, वह 2015 से पटना में क्यों रह रहा है या कहाँ रह रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड का हो जाएगा। तो इस तरह से 5 सेंटेंस आप खुद से बना लीजिएगा। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिंस कहाँ पे लगेगा और फोर कहाँ पे लगेगा। ये जो समय के साथ सिंस या फोर आ रहा है, ये हैज़ हैव तो क्लियर है आपको कि हैज़ लग जाएगा ही सी इट या सिंगुलर है तो, और हैव हो जाएगा आई वी उदय हो गए या फिर बुल्लल हो गया सब्जेक्ट का, तो उसके साथ हैव आ जाएगा। अब आपको क्लियर कर दूं कि सिंस और फोर कहाँ पे लगते हैं, तो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ऐसे मैंने सब कुछ लिख दिया है कहाँ पे लगते हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द में यदि कहें तो यूज ऑफ सिंस कहाँ पे होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जब समय की शुरुआत का पता चलता हो, जिस समय से, जैसे लिखा मैंने 2015 से, तो काम कब से शुरू हुआ, 2015 से रहना शुरू किया उसने, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए उसमें सिंस लगेगा। लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है उसके बोलने से, तो उसमें फोर लग जाएगा। जैसे 10 दिनों से, तो 10 दिनों से ये क्लियर नहीं है कि कब से, 10 दिन 2015 का भी हो सकता है, 2018 का भी हो सकता है, 2020 का भी हो सकता है। तो 10 दिनों से बोला तो ये पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें फोर लग जाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 4 घंटों से तो कितना बजे से ये नहीं पता चला, 5 सप्ताह से तो कितना, कौन सप्ताह से ये नहीं क्लियर हो रहा, कौन महीने के सप्ताह से, या 2 महीने से, 4 वर्षों से, कई वर्षों से, दशकों से, वर्षों से, महीनों से, या द लास्ट वीक या द लास्ट ईयर से या द लास्ट मंथ से, तो ये सबसे क्लियर नहीं हो रहा कि कौन से द लास्ट ईयर या कौन से 5 वर्षों, कौन से 2 महीनों से। लेकिन इसमें क्लियर रहेगा 10 बजे से, तो टाइमिंग का क्लियर है, पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है कि इतना बजे से काम शुरू हुआ, 8:30 बजे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, डाउन से, सिंस डाउन का मतलब होता है भोर से, नाइट से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, यूथ से मतलब कि जवानी से या चाइल्डहुड से, बचपन से, 2008 से, 2010 से, 20 से, कोई त्यौहार में आ जाएगा, होली से, दिवाली से, दीपावली से। डेथ का मतलब हो जाता है कि मृत्यु से, बर्थ का मतलब जन्म से, मैरिज मतलब शादी से, डिपार्चर अराइवल समझ ही रहे हैं, आने के समय से या जाने के समय से। तो ये सब का समय यदि आया है तो इसके साथ सिंस, और यदि इन सब समयों का यूज हुआ है तो उसके साथ फोर। तो हम समझते हैं कि आपको सिंस और फोर का यूज़ करना क्लियर हो गया होगा, और सब पे मैंने एग्जांपल भी दिया, प्रेजेंट टेंस पूरा आपका ख़त्म कर दिया। अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में पास्ट टेंस बता दूं, और अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से पूरा टेंस हो जाएगा। उसके बाद वॉइस, नरेशन, और एक एक करके मैं पूरा इंग्लिश, फिर मॉडल्स, यानी सारा आपको स्पोकन इंग्लिश में जितनी ज़रूरत पड़ती है सब मैं बता दूंगा। चलो धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करो, लोगों में अपने दोस्तों को दिखाओ ताकि उसका फ़ायदा हो सके, भला हो सके। लोग कहते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है, आप यूँ मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, इंग्लिश इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर आप फटाफट इंग्लिश बोलेंगे। धन्यवाद।